चांद की बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 3। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर होगी लैंडिंग। चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर उतरने में लगेगा 15 से 20 मिनट का वक्त। इस प्रक्रिया के दौरान विक्रम लैंडर से रैंप की मदद से प्रज्ञान रोवर चांद पर उतारा जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर से रोवर आएगा बाहर। रोवर चांद की मिट्टी के नमूने लेगा। इसरो की कमान मिलने के बाद चांद पर चलेगा प्रज्ञान रोवर। चांद पर मानव जीवन की तलाश करेगा। चांद पर उतरते ही अशोक स्तंभ बनाएगा चंद्रयान 3। चांद पर अशोक स्तंभ की छाप छोड़ेगा प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरते ही बन जाएंगे 2 रिकॉर्ड्स। प्रज्ञान रोवर चांद पर अशोक स्तंभ बनाकर बनाएगा रिकॉर्ड। चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। अंतरिक्ष में चांद के चक्कर लगा रहा चंद्रयान 3। चांद की भेजी गई कई शानदार तस्वीरें। सही तरीके से काम कर रहा चंद्रयान 3। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चांद से जुड़ी जानकारी भारत भेजेगा रोवर। चांद से जुड़ी गुत्थियां सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। चांद पर जाने का रूस का सपना टूटा। लूना 25 दक्षिणी ध्रुव के पास हुआ क्रैश। रूसी स्पेस एजेंसी ने लूना 25 की क्रैश होने की जानकारी दी है। कहा गलत पैरामीटर सेट हुए। एनालिसिस में गलती होने की वजह से गलत ऑर्बिट में चला गया था लूना 25। लूना 25 की विफलता को रूस ने बड़ा झटका मानने से किया इनकार। रूसी विशेषज्ञ बोले हम अपनी गलतियों से सीख लेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। आतंकियों की तलाश में अभी भी चल रहा है सर्च ऑपरेशन। LAC पर चीन की नई साजिश का हुआ खुलासा। भारतीय सैनिकों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा चीन। ब्रिक्स के विस्तार का दक्षिणी अफ्रीका में होगा फैसला। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए कल दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। 22 से 24 अगस्त तक चलेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। जोहान्सबर्ग में सम्मेलन की तैयारियां पूरी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दिखी हिंदुस्तान की ताकत। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत वाले पोस्टर्स लगे। ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं 20 से ज्यादा नए देश। ईरानी राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह पीएम मोदी के साथ चर्चा कर ब्रिक्स में शामिल होने की जताई थी इच्छा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जरिए भारत के पास दबदबा बढ़ाने का अच्छा मौका है। नए देश संगठन में शामिल हुए तो हिंदुस्तान की बढ़ेगी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का किया गठन। खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को मिली जगह। राज्यसभा के 9 नवनिर्वाचित सदस्य आज लेंगे शपथ। एस जयशंकर और तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन सुबह 11 बजे लेंगे शपथ। आज से शुरू नहीं होगा मणिपुर विधानसभा का सत्र। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नहीं दी मंजूरी। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद को देश के लिए बताया खतरा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और शिवसेना पर परिवारवाद का आरोप लगाया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा मोदी सत्ता में आए तो अंबेडकर का संविधान बदल देंगे। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। भीड़ को काबू करने में जुटी पुलिस। सावन का 7वां सोमवार आज है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सुबह से मंदिरों पर लगा हुआ है भक्तों का तांता। उज्जैन में बाबा महाकाल का किया गया जलाभिषेक। भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों की लगी लंबी लाइन। उज्जैन में देर रात 12 बजे खोले गए भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट। नागपंचमी पर हर साल भक्तों को दर्शन देते हैं भगवान नागचंद्रेश्वर। आज देश भर में मनाया जा रहा नागपंचमी का त्योहार। नागपंचमी और श्रावण सोमवार पड़ने से बन रहा खास संयोग। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भक्तों ने की नागपंचमी पर विशेष पूजा। भगवान शिव को कमल के फूल और बेलपत्र चढ़ाए। 23 अगस्त से अस्थायी रूप से बंद रहेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। खराब मौसम और तीर्थ यात्रियों की कमी की वजह से यात्रा निलंबित। दिल्ली में आज सस्ते दाम पर मिलेगा प्याज। सरकार 25 रुपए प्रति किलो के रेट पर बेचेगी प्याज। राजधानी दिल्ली में NCCF के जरिए होगी प्याज की बिक्री। प्याज के बढ़ते दामों को रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम। यूपीआई के मुरीद हुए जर्मनी के परिवहन मंत्री सब्जी खरीदकर मोबाइल से किया यूपीआई पेमेंट। भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की जमकर तारीफ की। भारत में जर्मन दूतावास ने वीडियो को किया शेयर। कैप्शन में लिखा, ये भारत की सफलता की कहानी है।
बक्सर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का राहुल गांधी पर तंज, बोले राहुल को नाच मंडली में शामिल हो जाना चाहिए, राहुल के डांस करने पर तंज कसा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का महबूबा मुफ्ती पर निशाना, बीजेपी की तुलना अंग्रेजों से करने पर भड़के, बोले महबूबा जिस पार्टी की तुलना अंग्रेजों से कर रही है उसी पार्टी के समर्थन से जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनी थी। यूपी के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे अखिलेश यादव, कहा जैसे सीता के अपहरण के बाद रावण का अहंकार टूटा, वैसे ही मणिपुर की घटना के बाद बीजेपी की सरकार जाने वाली है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, युवाओं को रोजगार की दी गारंटी। अरविंद केजरीवाल का सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला, कहा मामा ने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया, अब चाचा आपके पास आ गया है, चाचा पर भरोसा रखना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जल्द हो सकती है जारी, पूर्व सीएम कमलनाथ ने ली चुनाव अभियान समिति की बैठक, प्रत्याशियों के नाम पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश में 3 बार चुनाव हारने वाले उम्मीदवार का टिकट काट सकती है कांग्रेस, हारी हुई सीटों पर क्राइटेरिया बनाने की तैयारी है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा दावा, बोले औरंगजेब ने केशव देव की मूर्ति को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। देवकीनंदन ठाकुर की कोर्ट से अपील, बोले ज्ञानवापी की ही तरह आगरा की जामा मस्जिद की जांच कराई जाए, बोले हम अपने भगवान का अपमान नहीं सह सकते। राम मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने, अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से हो रहा निर्माण कार्य, जनवरी में विराजमान होंगे रामलला। अगले साल जनवरी में होगी राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, चंपत राय ने हरिद्वार पहुंचकर साधु संतों को प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण दिया। फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने अयोध्या पहुंचकर भगवान राम के किए दर्शन, वैदिक रीति रिवाज से भगवान रामलला की पूजा अर्चना की। हिमाचल प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, 200 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का तंज, बोले जब मदद आएगी दोनों हाथ जोड़कर करेंगे धन्यवाद। हिमाचल आपदा पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केदारनाथ की तर्ज पर आपदा राहत की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एनटीपीसी के कोल बांध में फंसे 10 लोग, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबे में फंसे एक शख्स को बाहर निकाला गया। शिमला में लैंडस्लाइड के बाद मलबे से मिला प्रोफेसर के बेटे का शव, बिलासपुर के लुहनो घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बाढ़ ने मचाया कहर, फाजिल के सरहदी क्षेत्र में सतलुज नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, खेतों में भी भरा पानी। गुजरात के समंदर में भारतीय कोस्ट गार्ड की बहादुरी से टला बड़ा हादसा, डूबती नाव से कोस्ट गार्ड ने मचाई 7 लोगों की जान, 17 अगस्त को हुई घटना का वीडियो आया सामने। विदिशा में तेज बारिश से बढ़ा बेतवा नदी का जलस्तर, नदी के घाटों पर होमगार्ड्स और गोताखोर तैनात किए गए। यूपी के कासगंज में गंगा नदी के ने दिखाया रौद्र रूप, नदी किनारे बसे गांव में आई बाढ़, दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पैर के पास आया सांप, सीएम भूपेश बघेल ने सुरक्षा कर्मियों को सांप को मारने से रोका। डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल हुई खत्म, 30 दिनों बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राम रहीम को फिर सुनारिया जेल लाया गया। यूपी के बाराबंकी में फिर चला योगी सरकार का हंटर, शौती तस्कर जासिम की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यूपी के शाहजहांपुर में अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए की अफीम बरामद। नोएडा के सेक्टर 12-22 में हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से एक की मौत हो गई, 7 लोग घायल, घायलों को ईएसआई अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन के खिलाफ की कार्रवाई, अवैध उत्खनन में लगी मशीनों को किया सील। महाराष्ट्र के वसई में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के आसन बैराज में निकला दुर्लभ प्रजाति का अजगर, 14 फुट लंबे अजगर का कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। ईरानी मीडिया ने ईरानी स्पीड बोट का पीछा कर रहे अमेरिकी युद्धपोत का वीडियो किया जारी, फारस की खाड़ी की बताई जा रही घटना। रूस के कुर्स्क इलाके के एक रेलवे स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ है, हमले में 5 लोग घायल हो गए, रूस ने यूक्रेन पर लगाए हैं हमले के आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पत्नी संग F-16 फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठे नजर आए, डेनमार्क में स्क्रीड स्ट्रप एयरबेस की कर रहे थे यात्रा।
चीन के ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास जारी है। चीन की PLA पूर्वी थिएटर कमांड ने नौसेना और वायुसेना की शक्ति का परीक्षण किया। कनाडा के किलोना शहर के जंगलों में लगी भीषण आग। सरकार ने आसपास के इलाके को खाली कराने का दिया आदेश। भाषण आग के चलते आसपास का नजारा दिखा नारंगी। दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 33 रनों से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में भारत को 2-0 की अजय बढ़त मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 185 रनों का दिया था लक्ष्य। रिंकू सिंह ने तूफानी पारी खेलते हुए 21 गेंदों में बनाए 38 रन। मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। 30 अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए आज भारतीय टीम का होगा ऐलान। 2 सितंबर को भारत का पाकिस्तान से होने वाला है पहला मैच। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने न्यूयॉर्क में भारत दिवस परेड में हिस्सा लिया। हाथ में तिरंगा लेकर 41वीं वार्षिक परेड में हुई शामिल।